अभी वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन है दो सबस्पेसेस का, अगर मैंने दो सबस्पेस ले रही हूँ W1 और W2, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करवा रही हूँ, इंटरसेक्शन मतलब कि उन दोनों, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन में करवा रही हूँ, उसका मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही एलिमेंट्स चाहिए। जैसे अगर एक में 2 3 है और एक में 3 4 है, तो जो कॉमन है 3, वही चीज़ इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ वही आता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ एनी टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, वो भी क्या होगा, उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी एक सबस्पेस होगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमने ये दिखा दी कि A अल्फा प्लस B बेटा मेरा बिलोंग करता है किसमें, W1 और W2 में, तो W क्या हो जाएगा, एक सबस्पेस हो जाएगा VF का। और A अल्फा प्लस B बेटा W1 और W2 के इंटरसेक्शन में कब बिलोंग करेगा, जब वो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। तो वही अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं इसका। हम सबसे पहले लिखते हैं सिंस। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा ये सबसेट है, जो अभी हमको जिसको हमको सबस्पेस बताना है, वो क्या कहते हैं, नल नहीं है। तो सिंस 0 जो है आपका W1 में बिलोंग करता है और 0 अगर आपका W2 में भी बिलोंग करता है, तो जो आपका W1 और W2 का इंटरसेक्शन है उसमें 0 तो होगा ही होगा। तो जो 0 है वो आपके इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। सो W1 इंटरसेक्शन W2 कम से कम आपका क्या होगा, नल, तो नल वेक्टर आपका नहीं होगा। ठीक है, जो नलिटी है वो नहीं होगी इसके अंदर। ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं कि वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका नल नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, हम फिर से कुछ एलिमेंट्स उठाएंगे। हम कहेंगे कि लेट अल्फा और बेटा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहे हैं। एंड हम हमेशा क्या करते हैं, हम कुछ दो A अल्फा प्लस B बेटा में जो अल्फा और बेटा होता है, हम कहाँ का उठाते हैं, सबस्पेस का, उस W का जिसको हमें प्रूव करना होता है। मतलब वो उस सबसेट से एलिमेंट्स उठाते हैं, वेक्टर्स उठाते हैं, जिसका हमको प्रूव करना होता है कि वो क्या है, सबस्पेस है। तो इसको दिखाना है ना हमें, तो इसी के तो एलिमेंट्स उठाएंगे। अल्फा और बेटा कहाँ है, W1 और W2 में है। और साथ ही साथ में अल्फा A और B ले लेते हैं, जो कि स्केलर्स हैं आपके, F में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, मान लो कि अल्फा जो है वो W1 और W2 में, जैसे भी हमने यहाँ माना है, तो अगर वो अल्फा इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अल्फा मेरा W1 में भी बिलोंग कर रहा होगा और अल्फा W2 में भी बिलोंग कर रहा होगा। देखो, अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि हमने 0 कैसे लिया है, तो 0 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि W1 क्या है, एक सबस्पेस है, तो उसमें एक आइडेंटिटी तो होगी उसकी, ये 0 वेक्टर होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें इसकी 0 वेक्टर तो होगा ही होगा क्योंकि वो सबस्पेस है, तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों ही सबस्पेस हैं, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा ही होगा। ठीक है, अब यहीं पे आता है दोबारा से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने ले लिया था कि A अल्फा जो है वो इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। उसी तरीके से जो मेरा बीटा है वो भी हमने कहा कि इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो बीटा है वो भी W1 में भी बिलोंग कर रहा होगा और बीटा W2 में भी बिलोंग कर रहा होगा। अब हम कहेंगे कि सिंस W1 इज़ अ सबस्पेस। अब क्योंकि W1 एक सबस्पेस है ना, अगर W1 सबस्पेस है तो इसका मतलब देयरफॉर A अल्फा प्लस B बेटा ये भी किस में बिलोंग कर रहा होगा, W1 में, क्योंकि W1 भी तो एक अपने आप में एक स्पेस है। तो अगर मैं A B उठाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्फा बेटा जो कि W1 में, अल्फा बेटा दोनों ही W1 में बिलोंग करते हैं और A B मैंने कहाँ से उठाए हैं, B से, तो अगर वो सबस्पेस है तो ये भी W1 में बिलोंग करेगा, है ना। उसी तरीके से सिमिलरली W2 भी एक क्या है, सबस्पेस है, तो A अल्फा प्लस B बेटा W2 में भी बिलोंग करेगा। अब अगर इसको देखूं, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट, मुझे क्या दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट मैं ये कह सकती हूँ, इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों में है। इसका मतलब A अल्फा प्लस B बेटा इनके
इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो अगर ए अल्फा प्लस बी बेटा मुझे दिख गया, इसका मतलब अब क्या है कि ये जो है ये मेरा सबस्पेस है। अगर ये चीज़ इसमें बिलोंग कर जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा इज़ अ सबस्पेस ऑफ V।